जय श्री राधा कृष्ण। वैशाख मास के महत्व में बताया गया है कि एक गणिका थी, जवानी ढलने लगी तो उसे मृत्यु और उसके बाद की स्थिति का विचार परेशान करने लगा। एक दिन वो एक ऋषि के पास गई और अपनी मुक्ति का उपाय पूछा। उस ऋषि ने गणिका को वैशाख स्नान का महत्व बताया। गणिका हर दिन सूर्योदय से पहले स्नान करके तट पर दीपक जलाकर भगवान विष्णु और सूर्य देव की पूजा के साथ पीपल और तुलसी की पूजा करने लगी। इस पुण्य के प्रभाव से बिना कष्ट के उसके शरीर से उसके प्राण निकल गए और वो दिव्य विमान पर बैठ के बैकुंठ चली गई। इसलिए वैशाख मास में पीपल की पूजा का बहुत महत्व है। अब आपको वैशाख मास में कहीं सुने जाने वाली पीपल देव की कहानी बताती हूँ। प्रेम से बोलो पीपल देव की जय, वैशाख के ठाकुर की जय। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठानी बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वो रोज नियम से पूजा पाठ करती, रोज नियम से पीपल को जल चढ़ाती और पूजा करती। हर साल नियम से वैशाख स्नान भी करती, पर उसके कोई संतान नहीं थी। इसी से सेठ सेठानी बहुत दुखी रहते थे। उनकी उम्र बढ़ती जा रही थी। इस वजह से सेठ जी को बहुत ही चिंता रहती थी और वो हर समय बड़ा उदास भी रहता था। तब सेठानी ने सेठ जी को उदास देखा तो उसने एक उपाय सोचा। सेठानी ने एक दाई को बुलाया और दाई से कहा कि तुम सेठ जी से कह दो कि मैं माँ बनने वाली हूँ और वो ये बात पूरे गाँव में सबको बता दे। जब 6 महीने पूरे हो गए तो उसने गोद भराई का कार्यक्रम रखा और पूरे गांव को भी बुलाया। अब सेठानी के कोई गर्भ तो था नहीं, इसलिए सेठानी ने दाई से कहा कि जब किसी के यहाँ बच्चा हो तो उसे थोड़ी देर के लिए मेरे यहाँ पर ले आना, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे दूंगी। पैसे के लालच में दाई सेठानी की बात मान गई। जब 9 महीने का समय पूरा हुआ उसके बाद एक दिन दाई ने किसी के यहाँ से बच्चा लाकर, जो अभी अभी हुआ था, सेठ जी के यहाँ पर रुला दिया और सबको बच्चे की आवाज सुना दी। उसके बाद पूरे गांव में ये चर्चा हो गई कि सेठानी के बेटा हुआ है। अब बच्चे के जन्म के 1.25 महीने होते ही सेठानी ने जलवा चूड़े का कार्यक्रम रखा और उसने बच्चे के स्थान पर कटार को रख दिया। जब सबने पूछा कि कहाँ है कुंवर सा, तो उसने बोला कि उसको नजर लग जाएगी, इसलिए वो अभी उसे बाहर नहीं लेकर आएंगी, वो किसी को भी अपना बेटा नहीं दिखाएंगी। अब इस तरह करते करते 5-6 साल बीत गए। जब भी कोई बच्चे के लिए पूछता वो कहती है अंदर है, मैं बाहर नहीं लाऊंगी, उसको नजर लग जाएगी। लेकिन सेठानी के बेटे को आज तक किसी ने भी नहीं देखा था। अब 5-6 साल होने के बाद सेठानी ने सबको बोला कि मेरा बेटा अब काशी पढ़ने जाएगा। सेठानी की बात सुनकर सेठ जी ने कहा, भगवान, मैंने आज तक खुद तेरे बेटे को नहीं देखा, इसे काशी कैसे भेजेंगे? सेठानी ने सेठ जी से कहा कि जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही करो। सेठानी ने अपने बेटे को काशी पढ़ने के लिए भेज दिया और सबको ये बात बता दी। इस तरह समय बीतने लगा। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा, मेरा बेटा 11 साल का हो गया है, अब इसकी शादी करवानी है, आप एक सुंदर और सुशील कन्या खोजकर उसकी शादी करवा दो। अब ये सुनकर सेठ जी बोले, क्यों मेरे बुढ़ापे में धूल चौक रही है? जिस बेटे को आज तक मैंने नहीं देखा उसकी शादी कैसे करवाऊंगा? सेठानी बोली, आप तो कन्या ढूंढो, मेरा बेटा भी आ जाएगा। सेठ जी बोले, ठीक है, तू नहीं मानती तो तू मुझे सूखा आटा एक पोटली में बांध के दे दे और उसमें बहुत सारे हीरे पन्ने डाल देना। अब सेठ पोटली लेकर कन्या ढूंढने के लिए निकल गया और चलते चलते गांव में पहुंचा। वहां नदी किनारे बहुत सी लड़कियां खेल रही थी। सब लड़कियां किनारे पर मिट्टी का घर बनाती और पैर से तोड़ देती, पर एक लड़की ने पेड़ की ओट में घर बनाया ताकि नदी की लहर से घर बहे नहीं। उसे फूल पत्तों से सुंदर सजाया और बोला, मैं नहीं तोड़ूंगी अपना घर। सेठ जी बैठे बैठे सबको देख रहे थे। शाम होने लगी, सभी लड़कियां अपने घर जाने लगी। सेठ जी को जो लड़की बहुत सुशील और समझदार लगी वो भी उसके पीछे पीछे चल दिए। उसके घर पहुंचे, लड़की तो सीधा अंदर चली गई। सेठ ने दरवाजा खटखटाया, उसी लड़की ने दरवाजा खोला तो सेठ बोला, बेटा जरा अपनी माँ को तो बुला दे। लड़की की माँ आई तो सेठ ने अपना परिचय दिया और बताया कि पास के गांव से आया हूँ, अपने आटे की ही रोटी खाता हूँ, इसलिए आटा गूंद कर मेरी रोटी बना दो। लड़की की माँ बोली, हाँ क्यों नहीं क्यों नहीं। सेठ को आंगन में बिठाया और आटे की पोटली लेकर अंदर चली गई। आटे को छाना तो उसमें बहुत से हीरे मोती निकले। माँ सोचने लगी, जब इतना धन है कि आटे में भी यूं ही पड़ा हुआ है तो घर में तो कितना ही धन होगा। ये सोचकर लड़की के पिता को बुलाया और सारी बात बताई। लड़की के पिताजी सेठ के पास बैठे और बातों ही बातों में घर कारोबार के विषय में पूछ लिया। फिर शादी की बात की और सेठ जी के बेटे से शादी तय कर दी। शादी की रस्में शुरू हुई।
सगाई में भी सेठानी ने बहाना बना दिया कि बेटा अभी काशी से पढ़कर नहीं आया, इसलिए कटार के साथ शादी की रस्में करा दी, कटार के साथ ही फेरे लगवा दिए। अब नई बहू ससुराल में आ गई। सेठानी ने बोला, कभी चौके की अग्नि बुझने मत देना और ऊपर की मंजिल में 7 कोठरे हैं, उनमें कभी नहीं जाना। बहू सास की सब बात सुनती। बैशाख का पावन महीना आया। सेठानी ने बहू को कहा कि हम दोनों गंगा जी बैशाख स्नान करने को जाएंगे। बहू बहुत खुश हुई। अब रोज सवेरे सेठ सेठानी तो स्नान करने को चले जाते। बहू बढ़िया घर का ध्यान रखती, सास ससुर के लिए बढ़िया खाना बनाती, जब वो आते तो उन्हें खाना खिलाती, उनके कपड़े धोती और फिर उनके पैर दबाती। ये रोज का नियम था। एक दिन सेठ सेठानी गए हुए थे। बहू रसोई में आई तो देखा चूल्हे की अग्नि बुझ गई। बहू दौड़कर पड़ोसन के पास गई और अग्नि मांगी। पड़ोसन बोली, तू तो कटार की बहू है। बहू ने पड़ोसन से पूछा, आपने ऐसा क्यों कहा? तब पड़ोसन बोली, क्या तूने आज तक अपने पति को देखा है? बहू बोली, वो तो काशी गए हैं पढ़ने को। पड़ोसन बोली, ये सेठ सेठानी बहुत चालू है, तुम्हें ऐसे ही फंसा लिया। बहू ने पूछा, अब मैं क्या करूं? तो पड़ोसन बोली, ऊपर मंजिल पर 7 कोठरे हैं, तू अपनी सास से उनकी चाबी मांग ले, उसमें खूब धन भरा हुआ है। बहू को बात समझ आ गई। घर आई, घर यूं ही फैला गंदा छोड़ दिया। खाना बनाया, जला फूका। दाल की चम्मच खीर में, खीर की चम्मच दाल में डाल दी। दोपहर में सेठ सेठानी वापस आए। बहू के बदले तेवर देखते ही समझ गए, जला फूका खाना खाया भी नहीं गया। बहू ने ना तो उनके कपड़े धोए, ना ही पैर दबाए। सेठ सेठानी ने पूछा कि क्या बात है, मुंह क्यों बना रखा है? बहू बोली, तुमने झूठ बोलकर मेरी शादी की है, तुम्हारे तो बेटा ही नहीं है। सेठानी ने बहुत समझाया कि वो तो काशी पढ़ने गया है, पर बहू ना मानी। बोली, ऊपर 7 कोठरों की चाबी मुझे दो। सेठ सेठानी से बोले, कल भी इसका आज भी इसका, इसे चाबी दे दे। सेठानी ने चाबी दे दी। अगले दिन सेठ सेठानी के जागने के बाद बहू ने उन कमरों को खोला। पहले कमरे में खूब सुंदर सुंदर कपड़े बहू पहन पहन कर देखने लगी, खूब खुश हुई। दूसरे कपड़े में खूब सारे गहने जेवरात देखे, गहने पहनकर इधर उधर झूमने लगी। तीसरे कमरे में खूब मिठाइयाँ, अगले में अनाज, अगले में हीरे मोती। इस तरह सभी कमरे खूब धन दौलत से भरे हुए थे। 7वें कमरे का ताला खोला तो वहां एक पीपल का पेड़, तुलसी और मंदिर था। बहू उसी कमरे में बैठ गई। थोड़ी देर बाद ही पेड़ में से एक 18 साल का लड़का बाहर निकला। बहू ने उससे पूछा, आप कौन हो? तो वो बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ। बहू बोली, आप तो काशी पढ़ने गए थे, आप यहाँ कैसे आए और कब आए? तो लड़का बोला, इतने सवाल मत करो और अभी तुम माँ बापू को कुछ मत बताना। बहू पति की बात मान गई। उसको देखकर खूब खुश हुई। उसे अपना पति मानकर उसके साथ चौपड़ पासे खेलने लगी। सेठ सेठानी आए तो उनका बढ़िया स्वागत किया, बढ़िया खाना खिलाया, कपड़े धोए और पैर दबाए। सेठ सेठानी सोचने लगे कि कमरों की चाबी मिलने से बहू राजी हो गई है। अब तो बहू रोज सास ससुर के जाते ही 7वें कमरे में पहुंच जाती। फिर लड़का और बहू खूब खेलते मस्ती करते। थोड़े दिनों बाद ही बहू पेट से हो गई। अब सेठ जी सेठानी पर खूब चिल्लाए कि मेरा तो बुढ़ापा खराब हो गया, अब मैं लोगों को कैसे मुंह दिखाऊंगा। तब सेठानी ने धीरे से प्यार से बहू को पूछा कि बहू ये किसका बच्चा है? तो बहू ने बताया कि आपके बेटे का ही है, वो काशी से आ गए हैं और 7वें कमरे में छुप कर रहते हैं। आपके जाने के बाद रोज वो बाहर आते हैं और हम दोनों वहां पर चौपड़ पासे खेलते हैं, बात करते हैं और साथ में समय बिताते हैं। सास बोली, बहू तूने पहले मुझे कुछ क्यों नहीं बताया? तो बहू ने कहा, आपके बेटे ने मना किया था, माँ को कुछ मत बताना। सास ने बहू से कहा, ठीक है, अब तू उससे कहना कि अब मुझे गर्भ हो गया है, सतमासा पूजा जाएगा, 7वें की चूड़ी पहनाने के कार्यक्रम में आपको बाहर आना पड़ेगा। बहू ने अगले दिन उस लड़के से ये बात बताई तो लड़के ने उससे कहा कि माँ से कह देना मैं जरूर आऊंगा। अब सास बहू दोनों निश्चित हो गए। 7वें की चूड़ी पहनाने के कार्यक्रम में जब सारा गांव आया, बहू को बिठाया गया और उसके बाद ही 18 साल का एक खूब सुंदर गोरा चिट्टा लड़का बहू के बाजू में आके बैठ गया। वहां आए सभी मेहमान और गांव के लोग चौंक गए कि ये लड़का तो कितना ही सुंदर है। कई औरतें बोली कि इसी कारण सेठानी इसे कभी किसी के सामने नहीं आने देती और किसी को भी इसे नहीं दिखाती। अब कार्यक्रम के बाद लड़का पुनः जाने लगा तो बहू बोली कि आप कहाँ जा रहे हो, मुझे छोड़ के आप नहीं जा सकते। तब उस लड़के ने कहा कि अब तो मुझे जाना पड़ेगा। जैसे ही वो जाने लगा तो बहू और सास उसके पीछे पीछे चल दी। वो जैसे ही पीपल के पास पहुंचा तभी पीपल के देव प्रकट हुए और सेठानी से बोले, तुम्हारी पूजा से मैं प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम्हें पुत्र का वरदान में दे रहा हूँ। सेठानी ये सुनकर बहुत खुश हुई और पीपल देव की जय जयकार करने लगी।
अब सेठ सेठानी अपने बहू और पुत्र के साथ हंसी खुशी रहने लगे। पीपल देव की कृपा से सेठ सेठानी का घर अन्न धन और खुशियों से भर गया। जब किस्मत में बच्चा नहीं था वो भी हो गया। हे पीपल देव, जैसे आपने सेठानी पर कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। इस कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सबकी झोलियां भरना। बोलो पीपल के देव की जय, वैशाख के ठाकुर की जय।